I'm good because I am Shehnaz Gill. कल लिखा था वो तेरा नहीं मैं लवर A rumor about yourself that makes you laugh. मेरा ब्रेकअप हो गया ਜਿਹੜਾ कदी हो नहीं सकदा. That's it. मेरा रूमर था कहते जहाज ले लिया मेरे रिश्तेदार भी बधाइयां देने लग पे थोड़े दिन तो मैं ले भी लिया. अच्छा. फिर मेरे सीए पूछ रहे हैं सर वो पायलट की तनख्वाह कितनी है आप कहाँ किस हैंगर में उस हैंगर बोलते हैं पता नहीं है ना हैंगर बोलते हैं ना. मैं कहा जहाज हैंगर क्यों टंगना है है ना वो तो बाद में पता लगा उस जगह को हैंगर बोलते हैं. तो फिर बाद में मैंने रेट पता किया जहाज का कि रेट है कितना मतलब अगर इतनी हवा उड़ गई है तो हाँ मतलब नहीं ले ही लिए मुड़ के बेइज्जती ना हो जाए. कई बार हवा उड़ जाती है बंदा कहता है बेइज्जती हो जानी है. अगर बड़े भी होते हैं ना तो कभी ये साथ में लेकर चलेंगे नहीं यार ये टाइम पे मैं ऐसे तो डाउन टू अर्थ लेकर चलेंगे तुम्हारी जर्नी बहुत स्मूथ चलेगी एंड तुम्हें कोई बीट कर ही नहीं सकता. जो तुम्हारी यूएसपी है ना उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और फेक नहीं बनना चाहिए. और मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट मैं वही हूँ जो हर इंसान मेरे में कोई चेंज नहीं है. मैं जैसी पहले थी मैं अब भी ऐसी हूँ और मुझे लगता है अगर आगे और भी बड़ी बन जाऊँगी ना तो मैं ऐसी ही रहूँगी क्योंकि यही शहनाज गिल है. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. Today my guests are here to add humor to your life. I have the team Hosla Rakh with me and of course I'm talking about the Urbacool, Diljit Dosanjh, the adorable and internet's favorite Shehnaz Gill and the very beautiful and talented Sonam Bajwa. Thank you for joining in and thank you for doing this. Of course, Diljit, you've been unstoppable. Pandemic में आपने reels बनाए, आपने गाने release किए, you were at it, constantly trying to entertain people, you know, from topping Billboard Thriller charts to, of course, being the most real influencer out there. ये हौसला कहाँ से मिलता है आपको? And of course, is there a fear of failure ever? नहीं फेलियर का तब आपको ऐसे एहसास होता है जब आपको सक्सेस की चाह होती है या उस चीज़ के बारे में आप सोचते हो. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप काम को एंजॉय करते हो जो आप कर रहे हो कोई भी काम जो आप कर रहे हो अगर आप उसको फुल मन से अपना 100% दे के करोगे तो आपको इतना एंजॉय और इतना मज़ा आएगा उस काम में आप सक्सेस के बारे में सोचोगे भी नहीं. और मुझे लगता है कि 2020 हम सब के लिए बहुत हार्ड भी रहा बहुत लोगों के लिए हम सब के लिए लेकिन एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था जो हम सबको बहुत कुछ सिखा के गया. मैं पर्सनल कहूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरी लाइफ पहले ना कैसेट्स आती थी उसकी साइड पे लिखा होता था A देन B. तो आई थिंक आफ्टर 2020 वो टेप रिकॉर्ड बंद हुई और कैसेट दूसरी साइड ले ली. सो मेरे लिए इतना चेंज है ड्रास्टिक चेंज. Sonam, you've effortlessly pulled off comedy in the past as well. पर मुझे ये जानना है क्या आपके लिए कॉमेडी कभी भी चैलेंजिंग रहा है या रहता है? And of course, shooting with Diljit, he's such a goofball. तो मतलब straight face रखना कितना मुश्किल होता है? Actually, that's true. It's very hard to keep a straight face in front of Diljit because एक होता आपने जब scene पढ़ा और उसमें situation is very funny and then on top of that when he's performing he adds his own thing to it and he makes it even more funny. So बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी सिर्फ हंसने की वजह से takes होते हैं तो it's very difficult. And if we talk about doing this genre तो मुझे हंसना बहुत पसंद है. I love being around people who are funny and who have good sense of humor. तो मैं enjoy करती हूँ और पंजाबी में आई थिंक नेचुरली होता है ऐसे हंसना यू नो फन करना. तो मुझे एज एन कुछ इतना चैलेंजिंग नहीं लगा ऑनेस्टली. आई एंजॉय डूइंग दैट. ये जो एक बात है कि पंजाबियों में होता है ना एक हंसना एंजॉय करना इसको कोई अनदर वे में ना ले तो इसको आप ऐसे देखो कि पंजाबी हर सिचुएशन में एंजॉय कर सकते हैं. और ये किसी को आता है कि किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो फिर भी जिंदा दिली से उसको फेस करना ये पंजाबियों को आता है. तो आप इसको इस वे में लें. या थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग. शहनाज, इट्स सो गुड टू सी यू. आपको इतना प्यार मिलता है लोगों से और मैंने जब ट्रेलर के कमेंट्स पढ़ रही थी मैं हौसला रख ट्रेलर के नीचे तो भी मुझे दिखा वो प्यार आपके लिए एंड पीपल वर वेरी एक्साइटेड दैट दे वर सीइंग यू फाइनली विद दिलजीत. क्या ये एक स्टेप था
जहाँ के आपको लगा कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं फाइनली, एंड ये जो पॉपुलैरिटी है, जो फेम है, ये आती जाती रहती है, तो क्या अभी वो डर भी रहता है आपके मन में कभी भी कि आज है कल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मुझे फेम मिला है, फेम एक्चुअली लोगों ने मेरी रियलिटी के साथ कनेक्ट किया है। वैसे जो एक्टर होते हैं उनके एक्टिंग से लोग कनेक्ट करके फिर उनको प्यार करते हैं, बट मेरे को रियलिटी शो से मिला है, तो मुझे लगता है वो जो कनेक्शन है, लोग मेरे में बहुत लोग अपने आप को देखते हैं, इसलिए वो मुझे प्यार करते हैं। तो प्यार, ये जितनी देर किस्मत है, जितनी देर अच्छा काम करूँगी, ये मेरी एक जर्नी है। मुझे अगर अभी अच्छा मिल रहा है, पता नहीं आगे जाके नहीं मिलेगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, कभी भी तुम श्योर नहीं हो सकते, बट जितनी देर है, हाँ, आई एम एन्जॉइंग इट। और ट्रेलर के नीचे भी मतलब इतने कमेंट्स, मेरे लिए इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने, इतना मोटिवेट किया, तो वो मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। थैंक यू सो मच। मैं कुछ करूँ ना करूँ, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, जितनी देर अभी तक तो कर रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं। ये करेंगे हमेशा करेंगे। दिलजीत, आप खुद को चैलेंज करते रहते, यू कीप क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इस इंडस्ट्री में, फिल्म एंड म्यूजिक बोथ में, दे ऑफन ट्राई टू बॉक्स आर्टिस्ट, बट you've managed to be authentic and not be that, not let anybody control you. How are you able to do that? कैसे आपने खुद के authentic self को बरकरार रखा है? मुझे लगता है पहले तो शायद कर लेते, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो मैं नहीं अपने आप को बंद पा रहा। सो आई एम ऑन राइड गाइज, इफ़ यू वांट टू राइड कम विद मी। एंड अगर आप बाद में आना चाहते हैं तो बहुत सारी राइड्स रोज़ चल रही हैं, आप किसी भी राइड पे आ सकते हैं। आई एम ऑन राइड, इफ़ यू वांट टू कम यू वेलकम, अदरवाइज़ ये जो आप बॉक्स वाली बात बोल रहे हो ये तो होगी नहीं। सोनम एंड दिलजीत, मज़ा आया आपको SRK का वो आइकॉनिक पोज रिक्रिएट करते हुए? वो एक्चुअली जो आपने ट्रेलर में देखा वो एडिट पे कट करके ऐसे लगा है। वो आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो बाहें क्यों खुली हैं और सोनम जी की एंट्री कब हो रही है, कैसे हो रही है। ये हमारे मनीष मोरे जी हैं, उनका कमाल है कि उन्होंने कैसे कनेक्ट किया है उसको। तो लेकिन ये आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दिलजीत, हौसला रख में भी काफ़ी सारे फनी रेफरेंसेस है खाने को लेकर, और आप तो बनी गए सबके फेवरेट इंस्टा शेफ। तो मुझे ये बताइए, इन द नियर फ्यूचर इज देयर अ कुकिंग शो समवेयर, या तो यूड लाइक टू प्ले अ शेफ? अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली। वैसे दुनिया में पैसे में क्या रखा है, सब मोह माया है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कुकिंग शो भी करने को तैयार हूँ। और मैं गारंटी करता हूँ कि मेरा कुकिंग शो नंबर 1 जाएगा, क्योंकि ना तो मेरे जैसा कोई कुक कर सकता है और ना उसको इतना मसालेदार बना सकता है। यस, बहुत ही मसालेदार शो बनेगा। कोई अच्छा ऑफर है, कोई पैसे अच्छे दे रहा है तो ले लो मुझे। बहुत अच्छा बनेगा। शहनाज, यू वांट टू डू कुकिंग शो? कोई प्रॉब्लम। वो तो खाना ही नहीं खाती, सिर्फ मे बी वो टेस्ट। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं दूंगा नहीं तो आ जाएगा लोगों को। सो अभी हम आइडिया दबा लेते हैं। हाँ, तो दब गया आइडिया। नहीं, मैं दाल चावल बनाती हूँ, बट जो मेरी दाल होती है ना, वो अलग टाइप की होती है, वो बहुत ही मतलब खाने लायक नहीं होती। बट वो डाइट वाली होती है। अच्छा, डाइट दाल बनाती हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, आप हमें ले सकते हैं किसी को भी। सोनम जी भी बहुत अच्छी पिन्नियाँ बनाती हैं, आप हम सबको ले सकते हैं किसी भी डाइट शो में। ओह सॉरी, पिन्नी उनको पता ही नहीं होगा क्या होती है पिन्नी। पिन्नी जब सर में मारने वाली, आप जोर से सर में मारो, पिन्नी नहीं टूटती, सर टूट जाता है। बट एक चीज हो सकती है, जब कुकिंग शो होगा आप कुक करना, मैं एंटरटेन करूंगी। ठीक है, ओके, चलो डन हो गया। आप हमें बुक कर लें। और सोनम हॉटनेस दिखाएगी। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ हम खाऊंगी। पोस्टर ये अच्छा है ना, मैं कुक करूंगा, ये हंसाएगी और सोनम आके फ्लेक्स करेगी। यंग आर्टिस्ट, यंग एक्टर्स के लिए आप लोग इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आप लोग ने एक मोनोपोली तोड़ के खुद के लिए जगह बनाई है। तो मुझे इस जर्नी के बारे में बताइए। आपने मोनोपोली तोड़ दी है, आप बताएं। तुसी शुरू कर लो। ये क्या बात हुई ऐसे ऐसे ऐसे? तू सीनियर है ना, तो 10 ना। Oh really? तू लग रही है, पता नहीं क्यों, मैंने बहुत सियाणियाँ गला करे। Oh, आजा। एक्चुअली जर्नी को कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल, बिकॉज इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड सो मच ऑफ, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इट, बट हाँ, आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर एंड आई थिंक हार्ड वर्क
and my faith in myself definitely brought me here, and then God. So first credit I will give it to God basically, and then people who loved me. So yeah, so बहुत कुछ नहीं है बोलने के लिए और बहुत कुछ है भी, but I'm genuinely grateful, thankful to be here, to be sitting here and working with them. अब आप बताएं. मैं बोला बोल प्लीज। ओके मेरी जर्नी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ तू दे दे कि किसी तुमने मोनोपोली तोड़ दी है नए अपनी जर्नी के बारे में बताओ. ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ हाँ. ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਆ ਆਪਾਂ एक्सपीरियंसेस ਕੀਤੇ आ वो सॉरी हिंदी जो भी हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं पास्ट में, अगर हम उनको साथ में के क्या क्या हम तकलीफ़ को क्या क्या हमने सहा है लाइफ में, अगर हम वो अगर बड़े भी होते हैं ना तो कभी ये साथ में लेकर चलेंगे ना, नहीं यार ये टाइम पे मैं ऐसे तो डाउन टू अर्थ लेकर चलेंगे ना, तुम्हारी जर्नी बहुत स्मूथ चलेगी एंड तुम्हें कोई बीट कर ही नहीं सकता. जो तुम्हारी यूएसपी है ना उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और फेक नहीं बनना चाहिए. और मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट मैं वही हूँ जो हर इंसान, मेरे में कोई चेंज नहीं है, मैं जैसी पहले थी मैं अब भी ऐसी हूँ. और मुझे लगता है अगर आगे और भी बड़ी बन जाऊँगी ना तो मैं ऐसी ही रहूँगी, क्योंकि यही शहनाज गिल है. मेरी जर्नी तो अभी पिछले साल से स्टार्ट हुई है. मैं एक बार कुछ मैं देख लूँ उसके बारे में फिर बताता हूँ. अभी बस लास्ट ईयर मैंने जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम नवंबर 2020. सो अभी स्टार्ट हुई है तो अभी क्या बताऊँ, आई एम जस्ट अ न्यू कमर. ये सवाल आप तीनों के लिए है. आपके लाइफ का हौसला रख मोमेंट क्या था जब डिस्पाइट द इश्यूज अब आगे बढ़ते गए? इश्यूज आई हैव नो इश्यूज इन माई लाइफ, नो इश्यूज इन माई लाइफ. मुझे मेरी लाइफ में कोई इशू नहीं है. जो छुटपुट थे वो भी लास्ट ईयर से ख़त्म हो गए. मेरी लाइफ में कोई इशू नहीं है. और मैंने हौसला रखा तो बहुत ही प्यारा और प्योर वर्ड है ये, तो आज हमें सोनम जी ने समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा. और लाइफ में ये मोटो लेके चलना चाहिए बंदे को, हौसला रख, सब ठीक होगा. जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, सब खेल है, चल रहा है. Alright, some fun questions for all three of you. तो किसको शुरू करना है? आंसर 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 आंसर. दो इधरों दो इधरों. अदर प्रोफेशनल बंदे तो शुरू ओके गाल ही खत्म हो गई. यू आर प्रोफेशनल नाउ, स्टार्ट विद यू. पहला सवाल, a rumor about yourself that makes you laugh. ये क्या मैं जवाब दूँ? रूमर सी जो लोग आई थिंक बॉलीवुड में काम करते हैं या जिन्होंने पैन इंडिया काम किया है उनको ज़्यादा सुनने को मिलते हैं. सो आई डोंट थिंक सो आई हैव रियली हर्ड रूमर अबाउट माई सेल्फ. मेरा रूमर था कहते जहाज ले लिया. मेरे रिश्तेदार भी बधाइयां देने लग पे. थोड़े दिन तो मैं ले भी लिया. अच्छा. फिर मेरे सीए पूछ रहे हैं सर वो पायलट की तनख्वाह कितनी है, आप कहाँ किस हैंगर में, उस हैंगर बोलते हैं पता नहीं है ना, हैंगर बोलते हैं ना. मैं कहा जहाज हैंगर क्यों टंगना है ना, वो तो बाद में पता लगा उस जगह को हैंगर बोलते हैं. तो फिर बाद में मैंने रेट पता किया जहाज का कि रेट है कितना, मतलब अगर इतनी अफवाह उड़ गई है तो हाँ मतलब नहीं ले ही लिए, मतलब बेइज्जती ना हो जाए. कई बार अफवाह उड़ जाती है बंदा कहता है बेइज्जती हो रही है. जहाज अब मेरा मन नहीं है लेने का किसी भी चीज़ को, नहीं तो मैं ले लेता जहाज, कोई सी बड़ी बात नहीं है. कितना सा होता है, इतना सा तो होता है, दूर से देखो जहाज को कितना बड़ा होता है, इतना सा तो दिखता है. रूमर अबाउट यू. मेरे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब एक मैं पिक ही नहीं कर सकती. ओह माय गॉड. बहुत एक ते ले रीसेंट दस दो. एक ते हुण दस दे ना लोकां रीसेंट कि मेरा ब्रेकअप हो गया ਜਿਹੜਾ कदी हो नहीं सकता. That's it. If you had to dedicate the songs Lover and Vibe from Diljit's very popular album Moonchild Era to someone from the film industry, someone from your life, who would you dedicate the songs to and why? तेरा नहीं मैं गाऊं पीछे पीछे तुम्हें बताऊं ये बात क्या कह रहा हूं मैं. तेरा नहीं मैं लवर. ये मुझे किसी को डेडिकेट करना है. कर दो जेडी कुड़ी नु तो मैसेज कर दी है. फिर की हुआ यार, so what? एक्चुअली अगर मैं ये जब गाना सुनती हूँ ना तो दो लोग मेरे माइंड में आते हैं. तो एक तो मैं नहीं बता सकती, बट एक आता है सिम्बा, यू नो माई डॉग. मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो मैं उसकी लवर हूँ. तो एक गाना तो सिम्बा तेरा लवर होते बहुत अच्छा. सो वो मुझे जेन्युइनली ये मैं अपने
पेट को डेडिकेट करूंगी। लवर है, हाँ, वो मैं उसकी लवर हूँ। वाइब तेरी मेरी मिलती वाइब है। तेरी मेरी मिलती किससे वाइब मिलती है आपकी? वाइब मेरी वो भी सिम्बा से मिलती है। हाय हाय सिम्बा चौबरे होना कहीं क्योंकि मैं उससे जितना प्यार करती हूँ, मुझे लगता है मैं हाय, हाय। ऐसे किसी के लिए फील नहीं करती। किसी ने हाँ, मर जो उतना डब प्यार के। मैं नहीं किसी से नहीं करती, आई थिंक सो। ठीक है। लवर मैंने तो अपने फैंस के लिए बनाया गाना, और वाइब गाना तो जिस दिन एल्बम रिलीज थी, तेन पाजी गवाह हैं, जिस दिन एल्बम हमने रिलीज करनी थी उससे एक दिन पहले हमने वो गाना बनाया, और थेन साहब ने बोला आज ही शूट करो इसको, और उसी रात को वो शूट हो गया गाना, अगले दिन वो एल्बम में आ गया। पर आप डेडिकेट किसे करेंगे वो गाना? वाइब, हाँ, लवर फैंस के लिए। हाँ। वाइब मेरे से मिल रही है। ओह हो Very deep. आई लव माई सेल्फ। गुड। What's the most hilarious or weirdest DM that you've ever received? मैं तो जिसमें लिखा होता है ना बहुत अर्जेंट है, जरूरी है, खोल के देखो, मैंने कभी आज तक ऐसा मैसेज ओपन नहीं किया, और मुझे कोई डीएम नहीं करता क्योंकि मैंने अपने सब डीएम बंद किए हुए। मेरे ऐसे ही आते हैं, कॉल मी। सीधा ही call। हाँ, सीधा कॉल मी। रिकॉर्डिंग्स भेजे होंगे, लाइक मुझे पता ही नहीं है क्या क्या, काफ़ी मेरा तो बहुत ही ज़्यादा डीएम्स आते हैं, मैं क्या क्या ही बताऊँ। ओए होए। और मेरे फैन पेज एक था कोई, वह ऊपर शहनाज लिखा हुआ है और उसने डीएम में मुझे गालियाँ दी हुई है। मतलब कई लोग वैसे ही फोटो लगा के अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो लिख लेते हैं, अंदर उनकी मंशा और होती है, अंदर गालियां दे रहे थे। कई बार फैन क्लब भी तुम्हारे ना जानबूझ के तुम्हारी नेगेटिव इमेज करने के लिए भी बनते तुम्हारे नाम बाप रे, ये मतलब और भी नेक्स्ट लेवल चलेगी बात। बाप रे बाप। सो किसी ने मुझे डीएम में ऐसे लिखा था, इज योर फादर टेररिस्ट? तो बिफोर आई ओपनड इट आई वाज वेरी स्कैर्ड, या एंड देन व्हेन आई ओपन, लाइक आई डिडंट ओपन इट, व्हेन आई सॉ इट प्रॉपर्ली, तो उसमें लिखा था, इज योर फादर टेररिस्ट बिकॉज ही प्रोड्यूस्ड अ बॉम्ब। दैट वाज द weirdest डीएम आई एवर गॉट। Very creepy. Yeah, I know. Very creepy. Alright, so what's the wackiest quality about your co-star? I think for Diljit, I would say नहीं Becky man, नहीं, you know, I'm Becky. your quality. I think his dedication is His next Beckiness. level. Okay. Yeah, and for Shanaz, I would say her honesty. Like that's next. That's very rare to find. Becky. Her gym freakness is Becky. Huh? Right? Her no food खाना is Becky. Yeah. She don't eat food. ये food नहीं खाती। थोड़े बारे हाँ, Becky करते सानू भी होना, ये भी करता। जिਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹੌਟਨੈਸ। Becky. You don't, कल ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ इतना hotness। Becky. ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋਡ। Becky? हाँ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ डीप सोचते हो आप। अच्छा। बहुत डीप सोचते हो, और मतलब काफ़ी कनेक्टेड हो गॉड के साथ। तो वो पता नहीं मैनू जो मुझे लगता है, जो जितना कि मैं नोटिस करती हूँ कि है कुछ तो कुछ जो अच्छी चीज़ है, जो सबको होना चाहिए, क्योंकि वही है एंड वही है कि भगवान के साथ ये तो हमारी जर्नी है, ये करके कंप्लीट हम वहाँ ही जाना है जहाँ से हम आए हैं। बट ये बेस्ट है, ये वैकी वाला आपका बेस्ट Okay, कॉम्प्लीमेंट। thank you Becky. Yeah. We are very Veckies. Vecky people are here. Alright, complete the sentence. I am GOAT because. I'm not goat anymore. It's a moonchild era and I'm moonchild. I am nowhere close to GOAT. 101%. I think I've just started. So this question isn't even valid for me. My journey is just गॉड started. का मतलब किया। Greatest God, of all yeah. time. Okay, I am good because I am Shehnaz Gill. कल ही खत्म। Diljit, Sonam and Shehnaz, thank you so much for doing this. बहुत मजा आया. I had a lot of fun. Of course, the movie is already out. Haussla Rakh has already been released. और बहुत प्यार भी मिल रहा है आपको. So I am very very happy that we could do this. I hope we meet in person soon. Till then, lots of love. Done? Very good.